जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जीविका कार्यालय आदेश संख्या 4980 के बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं। कार्यालय आदेश सामाजिक समावेशन अभियान मिशन 11 लाख। तो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा बिहार के योग लक्षित या गरीब परिवार की महिलाओं को लामबंद कर उनका स्वयं सहायता समूह गठित किया जाता है। मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वयं सहायता समूह में समावेशन पर बल दिया है। लक्षित योग परिवारों को पुराने या नए स्वयं सहायता समूह में समावेशित कर संतृप्त किया जाता है, जिसमें संकुल स्तरीय संगठनों या ग्राम संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक एवं आर्थिक जाति जनगणना 2011 में सामाजिक दशकीय वृद्धि के अनुसार छूटे हुए योग परिवारों को पुराने स्वयं सहायता समूह में समावेशित करने या नए स्वयं सहायता समूह गठन की पर्याप्त संभावना है। मतलब जो है क्या कहते हैं, ये नए लक्षित योग परिवारों को पुराने और नए समूहों में जोड़ देना है। ठीक है, जिसमें संकुल स्तरीय संगठनों की ज़्यादा भूमिका रहेगी और ग्राम संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका, दोनों को जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद जो है अभी जातीय जनगणना जो हो रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक जाति जनगणना 2011 में, उसके आधार पर छूटे हुए योग परिवारों को जो है जोड़ देना है पुराने या नए समूह में। ठीक है, उसके बाद जो है क्रम संख्या 1 में है छूटे हुए लक्षित परिवारों का पुराने समूह स्वयं सहायता समूह में समावेशन या नए स्वयं सहायता समूहों का गठन। मतलब जो छूटे हुए लक्षित परिवार है उसको या तो पुराने स्वयं सहायता समूह में ऐड कर देना है या तो जो है नए स्वयं सहायता समूह बना देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1.1 में है छूटे हुए लक्षित परिवारों के समावेशन हेतु रणनीति। आप छूटे हुए लक्षित परिवारों को समूह में जोड़ने के लिए जो है उसका रणनीति क्या होना चाहिए, वो जो है उसका रणनीति तैयार कर लेना है। रणनीति में क्या क्या करना है वो आगे देखें। छूटे हुए लक्षित परिवारों को पुराने स्वयं सहायता समूह से जोड़ने या नए स्वयं सहायता समूह में समावेशित करने के लिए संकुल स्तरीय संघों, समितियों या ग्राम संगठनों द्वारा सामाजिक समावेशन अभियान 18 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक संचालित किया जाएगा। मतलब जो है पहला रणनीति क्या है कि पहला रणनीति आपको तैयार करना है कि 18 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक का ये अभियान चलेगा। अब इस अभियान में छूटे हुए परिवारों को जो है लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट के आधार पर ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ और समिति ये सब जो है मिल करके जो है छूटे हुए लक्षित परिवार का लिस्ट तैयार करके पुराने या नए स्वयं सहायता समूह में ऐड करेंगे या जोड़ देंगे। ठीक है, क्रम संख्या मतलब ये 18 अप्रैल 30 सितंबर तक अभियान चलेगा छूटे हुए परिवार को जोड़ने के लिए, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के आप लोग अपना अपना रणनीति तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है है सभी संकुल स्तरीय संगठन या समिति के अध्यक्ष एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधकों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर सामाजिक समावेशन अभियान पर उन्मुखीकरण किया जाएगा तथा उसके बाद संबंधित कैडर की संकुल स्तरीय संगठन या समिति द्वारा बैठक कर सामाजिक समावेशन अभियान पर उन्मुखीकरण किया जाएगा। अब क्या है कि में जो है सभी संकुल स्तरीय संगठन, समिति और प्रखंड परियोजना प्रबंधक और जिला स्तरीय बैठक, मतलब पहले क्या है कि जिला स्तरीय बैठक में जो है आपका 1 दिन का ओरिएंटेशन होगा, उसका प्रखंड लेवल पर जो है सभी स्टाफ का जो है 1 दिन का ओरिएंटेशन होगा, हो चुका है, अभी होगा नहीं, हो चुका है, जो कि जो है जैसे कि अभी 18 अप्रैल है, लेट सेशन चल रहा है, तो यानी कि सभी प्रखंड में और सभी जिला में स्टाफ को ओरिएंटेशन मिल चुका है। अब जो है CLF स्तर पर सभी कैडर को 1 दिन का ओरिएंटेशन करना है सामाजिक समावेशन अभियान मिशन 11 लाख पर, ताकि जो है इस मिशन को जो है सक्सेसफुल हो सके। इसके लिए सभी जीविका
स्टाफ लगे हुए हैं और सभी कैडर भी लगे हुए हैं। तो कैडर को ओरिएंटेशन एक दिन का CLF स्तर पर बुला करके सभी जीविका स्टाफ जो है अपना अपना सामाजिक समावेशन अभियान पर ओरिएंटेशन कर दे, ताकि जो है 30 सितंबर तक छूटे हुए परिवार को जीविका स्वयं सहायता समूह में जोड़ दे। अब चलते हैं कि जो है क्रम संख्या आपका आ गया गौ। प्रत्येक गांव पंचायत को संतृप्त करने के लिए संक्षिप्त संकुल स्तरीय संगठन समिति ग्राम संगठन अपने कार्य क्षेत्र में छूटे हुए लक्षित परिवारों को पुराने स्वयं सहायता समूह से जोड़ने या नए स्वयं सहायता समूह का गठन के लिए कार्य करेंगे। अब क्या है कि प्रत्येक गांव और पंचायत को सेचुरेट करने के लिए आपको जो है पंचायत और गांव सेचुरेट तब होगा कि जैसे उस एक गांव में जो है हाउस होल्डों की संख्या जो है 50 है और 50 में कम से कम 45 भी ऐड हो जुड़ चुका है, तो समझिए आपका वो गांव सेचुरेट हो चुका है। तो इस प्रकार से सेचुरेट करने के लिए गांव और पंचायत को सेचुरेट करने के लिए जो है संकुल स्तरीय संगठन समिति ग्राम संगठन अपने अपने कार्य क्षेत्र में क्या करेंगे कि छूटे हुए लक्षित परिवारों को लिस्ट तैयार करके पुराने और नए स्वयं सहायता समूह में जोड़ने की कोशिश करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं घ में है कि प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई या संकुल स्तरीय संगठन या ग्राम संगठन छूटे हुए लक्षित परिवारों की सूची कैडर सामाजिक पहल उपसमिति की सहयोग से तय करेंगे। ग्रामीण के साथ साथ सभी क्षेत्र में छूटे हुए महादलित परिवारों की महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांग जन की सूची तैयार करने और स्वयं सहायता समूह में समावेशित करने या जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। अब क्या है कि इस कार्यक्रम को रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले जो है प्रखंड BPI लेवल पर जो है और CLF लेवल पर और ग्राम संगठन लेवल पर क्या करना होगा, एक सबसे पहले तो एक सूची तैयार करना होगा कि किस गांव में कितना समूह बना है। और सबसे पहले तो जो है सेंसन डाटा से लेकर के जो है हाउस होल्ड की संख्या निकाल लेंगे कि मान के चलिए कि एक रेवेन्यू विलेज है धरहरवा और धरहरवा में टोटल गाँवों की संख्या मान के चलिए 2700 है। अब 2700 परिवार है और 2700 परिवार में जो है आपको जो है मान के चलिए कि कितना परिवार जुड़ चुका है और कितना बच गया है, तो बचे हुए पर काम करना है। और बचे हुए पर जो है आपको जो है जीविका के जो स्टाफ है वो भी अपना सूची तैयार करके कैडर को दे दे कि जो है मान के चलिए कि उस रेवेन्यू विलेज में इतना हाउस होल्ड छूटा हुआ है, मान के चलिए 100-200 हाउस होल्ड छूटा हुआ है, तो एक लिस्ट तैयार करके कैडर को भी दे दे कि यहाँ पर समूह बनने वाला है। और वहाँ पर जो है मुखिया जी साहब से सहयोग ले करके वोटर लिस्ट के आधार पर जो है आप वहाँ पर जो है उस आदमी को जो है खोज सकते हैं जो आपका लक्षित परिवार है। और उस लक्षित परिवार को आप जा करके मान के चलिए बहुत लोग ऐसा है कि पलायन कर गए हैं या मान के चलिए यहाँ घर पर नहीं रहकर कहीं शहर में जाकर ये मुजफ्फरपुर में रह कर के बसे हुए हैं, तो उस आधार कार्ड के उस वोटर लिस्ट के आधार पर उसमें तैयार करेंगे कि ये लोग कहाँ है, अगर है तो उसको समूह में जोड़ने के लिए जो है लिस्ट तैयार कर लेंगे और जीविका स्टाफ वहाँ जा कर के उस समूह में जुड़ने के लिए जो है अपना समूह के बारे में पूरा जानकारी परियोजना के बारे में देते हुए उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक हो जाएगा कि जो है लिस्ट दे देंगे कैडर को तैयार करके, और वोटर कार्ड से जो है कैडर क्या करेंगे कि उस लिस्ट पर चिन्हित करेंगे कि इतने लोग जो है घर से बाहर है तो यहाँ चिन्हित कर लेंगे, या परिवार में कोई नौकरी कर रहे हैं या मान के चलिए कि जो है सर्विस में है तो कितने लोग सर्विस में है, कितने लोग जो है घर से बाहर है और कितने लोग जो है बच गया आप उस रेवेन्यू विलेज में जो समूह में नहीं जुड़े हैं, तो उस पर काम करेंगे तो हमारा पंचायत और ग्राम जो है सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है क्या कहते हैं घ में जो है छूटे हुए परिवार में जो है BPI का, CLF का और ग्राम संगठन का और कैडर का और क्या कहते हैं ये जीविका स्टाफ का, सभी का इसमें भूमिका रहेगा कि किस प्रकार से सूची को तैयार करना, किस प्रकार से लिस्ट तैयार करना है, हर कहाँ पर कितना समूह बनने की संभावना है। तो सबसे पहले जो है आपको ये हो गया। उसके बाद जो है
अब उसके बाद जो है अंगम है संकुल स्तरीय संगठन संबंधित ग्राम संगठन, जिनके कार्य क्षेत्र में छूटे हुए लक्षित परिवार है, सामुदायिक उत्प्रेरक, ठीक है, जीविका मित्र, ग्राम संगठन के लेखापाल, संकुल स्तरीय संगठन एवं ग्राम संगठन, सामाजिक सुधार पहल उप समिति तथा अन्य कैडर के माध्यम से आरंभिक संतृप्तता छूटे हुए लक्षित परिवारों को पुराने स्वयं सहायता समूह से जोड़ने या नए स्वयं सहायता समूहों का गठन सुनिश्चित करेंगे। अब क्या है कि CLF स्तर पर और ग्राम संगठन, CLF और ग्राम संगठन और CM और क्या कहते हैं जीविका कैडर और बुक कीपर, ये सभी का काम क्या है कि और भी ग्राम संगठन के जो है उप समिति, सामाजिक उप समिति, क्या ग्राम संगठन के जो है क्या समिति, उप समिति, इन सभी और अन्य कैडर, ये सभी मिल करके जो है उस पंचायत और गांव को जो है क्या करना है, सेचुरेट करना है। सेचुरेट करने के लिए आपको छूटे हुए लक्षित परिवारों को पुराने और नए स्वयं सहायता समूह में जोड़ना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। ये सभी लोग जो है जितने भी जीविका के कैडर है, ये बात को अच्छे से सुन लीजिए कि आपका रोल क्या है, कि कहाँ पर जो है छूटा हुआ है हाउस होल्ड, कहाँ पर जो है कौन परिवार छूटा हुआ है, वो आपको अच्छे से जानकारी है। उसका लिस्ट तैयार करके या तो पुराने समूह में जोड़ दे, नहीं तो 12 सदस्य को मिला करके नए समूह बना लेना है और उस गांव को सेचुरेट कर देना है। और 18 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो है सभी गांव, सभी पंचायतों को सेचुरेट करना अनिवार्य है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद जो है हमको जो है 30 सितंबर तक जो है 11 लाख स्वयं सहायता समूह बनाना है। अब क्या है कि अंग में है, अंगक हो गया। उसके बाद च में चलते हैं। च में है कि पंचायत राजस्व गांव को संतृप्त करने हेतु संकुल स्तरीय संगठन समिति संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संयुक्त रूप से पंचायत को संतुलित घोषित किया जाएगा। अब क्या है कि पंचायत और राजस्व गांव को सेचुरेट करने के लिए CLF और समिति के पंचायती समिति और पंचायत के सभी प्रतिनिधि का एक बैठक होगा और उस बैठक में जो है उस गांव और पंचायत को क्या करेंगे, संतृप्त मतलब कि सेचुरेट घोषित किया जाएगा उस बैठक में, ठीक है, कि हाँ हमारे पंचायत में इतना हाउस होल्ड है और पूरे हाउस होल्ड में इतना जो है SC OBC मिनोरिटी, उसके बाद जनरल इतना जुड़ कर टोटल इतना हाउस होल्ड जुड़ गया है, अब जुड़ने लायक नहीं है। अब क्या है कि जैसे ही 1-2 बनते रहेगा प्रत्येक साल, तो वो एक अलग चीज़ हो गया। तो च का ये था। उसके बाद 6 में क्या है, छूटे हुए लक्षित परिवारों का समावेशन हेतु संकुल स्तर संगठनीय समिति और अपने कार्य क्षेत्र में सप्ताह में 1 दिन प्रत्येक शुक्रवार का अनिवार्य रूप से सामाजिक समावेशन अभियान का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। अब छूटे हुए लक्षित परिवारों के समावेशन हेतु क्या करना है, CLF या समिति अपने कार्य क्षेत्र में क्या करना, प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को दिन समूह में जो है समूह बनाने का, समूह में जोड़ने का या समूह बनाने का सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि बनाइए सभी दिन और प्रत्येक सप्ताह का 1 दिन शुक्रवार को, यानी कि आप जो है बृहस्पतिवार से लेकर के शुक्रवार तक, बृहस्पतिवार से लेकर के शुक्रवार तक, बृहस्पतिवार 10 बजे से लेकर के, जैसे कि शुक्रवार को रिपोर्ट होगा तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी शनिवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक जो भी समूह बनाएगा वो आप जो है वैसे डेली आप अपने फील्ड के स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे। ये कैडर के लिए है कि जो भी समूह आप बना रहे हैं प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को समूह निर्माण दिवस बनाना है। वैसे जो है आप शनिवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक समूह बनाएंगे और अपने क्षेत्र में
कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पास रिपोर्ट करेंगे कि इतना समूह बन गया है, और उसका जब समूह बनाते हैं तो समूह का फ़ोटो जो है ग्रुप में भेज देना है, ताकि उस फोटो को समूह बनाते हुए ग्रुप में फ़ोटो आना चाहिए। चाहे नए समूह में, पुराने समूह में दीदी को जोड़ रहे हैं उसका भी फ़ोटो आना चाहिए कि हाँ इस पुराने समूह फला समूह है और उसमें 2 मेंबर 4 मेंबर को जोड़ा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है यानी नया समूह बनता है तो उसका भी फ़ोटो ग्रुप में शेयर करेंगे। तो प्रत्येक शुक्रवार को जो है जितना समूह बनेगा उसका रिपोर्ट करना है, और प्रत्येक शुक्रवार को अधिक से अधिक समूह बना करके अपने जीविका कार्यालय को रिपोर्ट करना है। जो में है संकुल स्तरीय संगठन समिति, ग्राम संगठन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभार्थी की सूची का क्षेत्र स्तर पर जांच कर उन्हें पुराने या नए समूह में समावेशित करना सुनिश्चित करें। अब क्या है कि देखिए जितने भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी की सूची है, और उस सूची के आधार पर जो है देखिए कि वो लाभार्थी जो है क्या स्वयं सहायता समूह में जुड़ल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़ल है तो उसको पुराने या नए समूह में जोड़ने की कोशिश करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि जो है अगर आप ये ग्राम पंचायत समिति से जो है आपको ये डाटा मिल जाएगा कि जो है या आपको एक वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पर भी जा करके अपने क्षेत्र का जो है लाभार्थी का सूची देख सकते हैं, और उस सूची के आधार पर आप देखिए कि क्या वो समूह में जुड़ल है या नहीं है। नहीं जुड़ल है तो उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये था आपको, या तो मुखिया जी साहब से वो लिस्ट ले लेंगे कि जो है आपके पंचायत में जो है गाँव बाय गाँव डाटा होगा कि कितने लोग जो है मतलब कितने लोग जो है आवास योजना के अंतर्गत सूची बना हुआ है। आवास योजना लाभार्थी की सूची देख करके जांच करके उसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको आ गया जो है उसके बाद जो है चलते हैं झ में है कि प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई या संकुल स्तरीय संगठन इंटरनल सीआरपी पॉलिसी, इंट्रा ब्लॉक सीआरपी स्ट्रेटजी के तहत ग्राम प्रवेश समूह गठन और क्रियाशील समूह को सक्रिय करने पर कार्य करेगा जहां समूह गठन की पर्याप्त संभावना है। अब देखिए प्रखंड परियोजना बीपीआई और सीएलएफ इंटरनल सीआरपी के माध्यम से जो है मतलब वहाँ पर सीआरपी लगाएंगे जहाँ पर जो है ज़्यादा समूह बनने की संभावना है, जहाँ पर ज़्यादा समूह बनने की संभावना है वहाँ पर जो है क्या है कि वहाँ पर सीआरपी लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा समूह बनाएंगे। तो इसलिए जीविका के स्टाफ जो है अपने जो है बीपी अफसर को ये सूचित करेंगे कि यहाँ पर जो है लगभग 30-40 समूह बनेगा, और वहाँ पर सीआरपी का जो है सहयोग लेकर के उसको जो है सैचुरेट कर सकते हैं। अब है कि आपका आ गया अब जो है झ हो गया। उसके बाद जो है अंग या सामाजिक समावेशन अभियान हेतु निर्धारित आईईसी का उपयोग किया जाएगा, जिससे से ज़्यादा लक्षित परिवारों को समूह में जोड़ने हेतु उत्प्रेरित होगा। निर्धारित आईईसी की डिजाइनिंग एवं छपाई में प्रबंधक संचार एवं प्रबंधक अधिप्राप्ति जिला प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई का सहयोग सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान के तहत जो है आईईसी बहुत महत्वपूर्ण जो है मतलब कार्य करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लक्षित परिवारों को जो है जोड़ने के उत्प्रेरित करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है में है सभी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई या संकुल स्तरीय संगठन या समिति अभियान के दौरान कार्य क्षेत्र में हो रहे अच्छे केस प्रयासों का फोटो संग्रहित करेंगे। इस कार्य हेतु प्रबंधन संचार प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को सहयोग करेंगे। मतलब जो है जहाँ पर प्रखंड परियोजना बीपीआई और सीएलएफ और समिति के द्वारा जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर जो है क्या करना है,
प्रयासों मतलब फ़ोटो संग्रहित करेंगे कि कहाँ पर जो है ज़्यादा समूह बनने की संभावना है। समूह जहाँ बन रहा है उसका फ़ोटो अच्छे से जो है संग्रह करके परियोजना को जो है भेजेंगे और सहयोग भी करेंगे। उसके बाद है ट में है कि वो सामुदायिक उत्प्रेरक जीविका मित्र सीएम ग्राम संगठन लेखापाल वीओ बुककीपर अन्य कैडर को योग लक्षित परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जुड़ाव हेतु प्रति सदस्य 30 रुपया और ग्राम संगठन को पुराने स्वयं सहायता या समूह या नए स्वयं सहायता समूह में जुड़ाव हेतु प्रति सदस्य 50 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दे होगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई संकुल स्तरीय संगठनों में प्रोफाइल जमा करने के बाद होगा। अब देखिए ट में क्या था कि सीएम या जीविका मित्र या उत्प्रेरक, जीविका उत्प्रेरक कहिए या जीविका मित्र कहिए, दोनों एक ही होता है। तो जीविका मित्र जो है सीएम और बुककीपर, ये दोनों आदमी मिल करके यदि समूह में एक सदस्य को जोड़ते हैं तो 30 रुपया बनेगा। अगर नया समूह में 12 दीदी को जोड़े हैं तो 360 रुपया मिलेगा। यदि पुराने समूह में एक या दो दीदी को जोड़े हैं, दो दीदी को जोड़े तो 60 रुपया, एक दीदी को जोड़े हैं तो 30 रुपया। नए हो या पुराने, जितना मेंबर को जोड़ेंगे उतना 30 रुपया यहाँ से कमाएंगे। तो ये था जीविका सीएम और बुककीपर और कैडर को ये फ़ायदा है कि एक मेंबर को जोड़िए 30 रुपया कमाइए। अब क्या है कि आपको यहाँ पर जो है यदि ग्राम संगठन एक सदस्य को जोड़ते हैं, अगर एक ग्राम संगठन है और वहाँ पर कमेटी के द्वारा अगर उस सब कोई समूह में जोड़ दिया 3 दीदी को तो 90 रुपया बन जाएगा, 150 रुपया बनेगा। एक दीदी को जोड़ने पर 50 रुपया बनता है ग्राम संगठन को। तो ग्राम संगठन के जितने भी दीदी हैं आप लोग मिल करके जो है अच्छे से जो है दीदी लोगों को जोड़िए और आपने जो है 50-50 रुपया उस वीओ को इनकम दिलवाइए ताकि आपको इनकम बढ़े। ग्राम संगठन जोड़ेगा एक सदस्य को तो कितना मिलेगा 50 रुपया, और सीएम दीदी जोड़ेंगे या बुककीपर या जीविका कैडर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 30 रुपया। और देखिए वीओ जोड़ेगा तो 50 रुपया, सीएम जोड़ेगी तो 30 रुपया, कैडर जोड़ेंगे तो 30 रुपया, वीओ जोड़ेंगे तो 50 रुपया। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों आदमी मिल करके जोड़िए और रुपया यहाँ से इंसेंटिव के रूप में कमाइए। इससे पहले भी अभियान चला था, उसमें जितने लोग जो है जो समूह बनाए, जिसका प्रोफाइल एंट्री हो गया, जिसका जो भी मतलब आवेदन दे दिया उसके खाता में पैसा जाने वाला है। तो आप लोग जो है निश्चित रहिए कि आपका पैसा पिछला वाला जाएगा। अब ये जो है अभियान 18 अप्रैल से 30 सितंबर तक है, इसको अच्छा से बढ़ाइए ताकि इसमें जो छूटे हुए परिवार है, जो जितना छूटे हैं, जितना जोड़िएगा उतना रुपया कमाइएगा। उसके बाद चलते हैं ठ में हो गया, ड में है प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई संकुल स्तरीय संगठन समिति 1 महीना में समूह बैंक बचत खाता खुलवाकर प्रोफाइल का एमआईएस में प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे। अब क्या है कि अब समूह बढ़ गया तो उस समूह को क्या करना है कि 1 महीना के अंदर में उसको खाता खुलवा देना है और समूह का प्रोफाइल और क्या कहते हैं खाता दोनों जो है जीविका कार्यालय में स्टाफ के द्वारा एमआईएस में एंट्री किया जाएगा। और एमआईएस में एंट्री उसी समूह को होगा जो समूह का खाता खुल जाएगा। समूह बढ़ गया और 1 महीना के अंदर में खाता खुलवाइए तो साथ ही साथ समूह का प्रोफाइल भी एंट्री होगा और बचत खाता भी एमआईएस में एंट्री होगा। समूह बन गया, खाता नहीं खुलेगा तो एमआईएस में एंट्री करने में जो है प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो है समूह का जो है बना दिए है और उसको 1 महीना के अंदर में खाता खुलवा दीजिए और एमआईएस में एंट्री करवा दीजिए। ये काम जो है सीएम दीदी का काम है कि जल्दी से समूह बना करके जल्दी से खाता खुलवा दें, और जीविका स्टाफ का जो है काम क्या है कि उसको सहयोग करके जो है एमआईएस में जो है एंट्री करवा दें, वो प्रोफाइल लेकर के और बचत खाता लेकर के। उसके बाद जो है चलते हैं स्वयं सहायता समूह का ग्राम संगठन में समावेशन। योग स्वयं सहायता समूह को ग्राम संगठन में समावेशित करने या जोड़ने के लिए संकुल स्तरीय संगठनों या समिति ग्राम संगठनों एवं कैडर जीविका ग्राम संगठन लेखापाल एवं क्लस्टर फैसिलिटेटर के माध्यम से योग स्वयं सहायता समूह की सूची तैयार करेगा। तैयार सूची के आधार पर योग स्वयं सहायता समूह को ग्राम संगठन के जुड़ाव की निम्न रणनीति होगी। देखिए अब क्या है यहाँ पर कि योग स्वयं सहायता समूह जो अच्छा स्वयं सहायता समूह है और जोड़ने के लिए संकुल स्तरीय के संगठन और समिति और ग्राम संगठन के कैडर जीविका
मित्र क्या करेंगे, लेखापाल और क्लस्टर फैसिलिटेटर, मतलब CAF क्या करेंगे कि योग स्वयं सहायता समूह को सूची तैयार करेंगे और सूची के आधार पर स्वयं सहायता समूह को ग्राम संगठन से जुड़ाव करवाएंगे। अब क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह पुराने हैं उसको क्या करेंगे, जिसका जो है 6 महीना से अधिक हो गया है, 6 महीना पुराने समूह को क्या करना है, VO में जोड़ देना है, और 1 साल पुराने VO को क्या करना है, CLF में जोड़ देना है। और ये जोड़ने के लिए है ग्राम संगठन का कैडर और CLF का कैडर, यानी बुक कीपर और क्या कहते हैं CF, ये दोनों मिल करके पता करेंगे कि कहाँ कहाँ जो है समूह 6 महीना का पुराना है और 1 साल का VO पुराना है। इसको जो है मतलब लिस्ट तैयार करके उस समूह को VO में और VO को CLF में जोड़ने का काम करेंगे। जैसे कि जहाँ ग्राम क में है कि जहाँ ग्राम संगठन है, बैठक में चर्चा कर ग्राम संगठन द्वारा योग स्वयं सहायता समूह को समावेशित या जोड़ा जाएगा। क में क्या है कि जो समूह जो है 6 महीना हो गया उसको क्या करना है, ग्राम संगठन में जोड़ देना। ख में है कि जो ग्राम संगठन नहीं है और ग्राम संगठन कर योग स्वयं सहायता समूह का समावेशन किया जाएगा। अब जहाँ ग्राम संगठन नहीं है वहाँ पर क्या करना है, ग्राम संगठन बना देना है स्वयं सहायता समूह को। अगर मान के चलिए जहाँ पर जो है कार्य क्षेत्र है वहाँ पर पुराने स्वयं सहायता 6 महीना से स्वयं सहायता समूह है और वहाँ ग्राम संगठन नहीं बना है, तो वहाँ क्या करना, पहले ग्राम संगठन बना देना है। उसके बाद जो है निष्क्रिय समूह और सक्रिय कर उसे पुनर्जीवित कर ग्राम संगठन में जोड़ा जाएगा। अगर मान के चलिए कि जो समूह बंद है और जो ग्राम संगठन बंद है उसको क्या करना है, मतलब चालू करके उसको क्या करना है, समूह को VO में जोड़ देना है, VO को CLF में जोड़ देना है। अब चलते हैं सीरियल नंबर 3 में, ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संगठनों से जुड़ाव। अब क्या है कि संकुल स्तरीय संगठन द्वारा क्लस्टर फैसिलिटेटर सहयोग कर ग्राम संगठन की सूची तैयार करेगी और सूची के आधार पर ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संगठनों का समावेशन और जुड़ाव करेगी। वही है कि जहाँ संकुल स्तरीय संगठन है और वहाँ पर सूची के आधार पर ग्राम संगठन में जोड़ा जाएगा, और जहाँ पर संकुल स्तरीय संगठन नहीं है वहाँ पर खंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई BPI संगठन की संख्या कार्य क्षेत्र में मैपिंग करके अभियान के दौरान। अब जहाँ पर CLF नहीं बना हुआ है वहाँ पर जो है मैपिंग करके जो है जहाँ पर ग्राम संगठन को जोड़ करके CLF बना दिए जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर जो है CLF में VO नहीं जुड़ा है वहाँ पर जोड़ा जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में है कि MIS अद्यतनीकरण। 1 में है कि सभी संकुल स्तरीय संगठन समिति प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई पुराने समूह में समावेशित सदस्यों को प्रोफाइल MIS अध्ययन करना सुनिश्चित करें और गठित नए समूह का बैंक बचत खाता खोलने 1 माह के भीतर खुलवाकर प्रोफाइल MIS अध्ययन करना सुनिश्चित करेंगे। पुराने समूह में जोड़ने या सदस्य नए गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के आधार पर प्रविष्टि सुनिश्चित करें। अब क्या है कि CLF स्तर पर और प्रखंड स्तर पर पुराने समूह में समाविष्ट कर प्रोफाइल MIS में एंट्री करवाएंगे और नए समूह और बचत, मतलब कि MIS में क्या करना है कि CLF स्तर पर या BPI लेवल पर क्या करना है कि जो भी समूह बना है, जो भी समूह का खाता खुला है, जो भी नए या पुराने समूह में जोड़ा है उसको प्रोफाइल ले करके और पासबुक ले करके MIS के पास जो है उसको MIS में एंट्री, MIS एग्जीक्यूटिव के पास वो MIS में एंट्री करवाना सुनिश्चित करेंगे। अब क्या है कि 2 में है सभी संकुल स्तरीय संगठन समिति प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई नए गठित ग्राम संगठन एवं पुराने ग्राम संगठन जुड़े स्वयं सहायता समूह तथा नए गठित संकुल स्तरीय संगठन एवं पुराने संकुल स्तरीय संगठन से जुड़े ग्राम संगठन को भी अभियान के दौरान MIS अध्ययन सुनिश्चित करेंगे। अब क्या है कि अगर VO और CLF भी बना है और कौन समूह जो है कौन VO में ऐड हुआ और कौन VO जो है कौन CLF में ऐड हुआ है, तो वो भी जो है MIS एग्जीक्यूटिव के साथ बैठ करके वो आप वहाँ से जो है टैगिंग करवा सकते हैं। ये टैगिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे। अब क्या है कि गतिविधि है, गतिविधि में आप लोग क्या है प्रखंड परियोजना प्रबंधक CLF एवं एंकर एवं संकुल स्तरीय संगठन समिति का अध्यक्ष का उन्मुखीकरण, यानी कि ओरिएंटेशन करना है 17 से 18
अप्रैल तक। तो डेट जो है आप लोगों को जो है फेल हो चुका है। तो एक दिन जो है आप लोगों का भी जो है CLF में जल्दी से जल्दी जो है ओरिएंटेशन किया जाएगा, ताकि 30 सितंबर तक जो है सेचुरेट कर देना है, ठीक है। और प्रगति प्रतिवेदन का प्रत्येक शुक्रवार को MIS ऐप में जो है प्रविष्टि करना है, और प्रबंधक अनुसंधान मूल्यांकन प्रखंड परियोजना प्रबंधक, ठीक है। तो समूह ग्राम संगठन स्थल छपाई NRM के पोर्टल प्रिंटिंग एंड स्ट्रेटजी के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये था आप लोगों को जितने हैं कैलेंडर है जो समझ गए होंगे। नीचे कुछ बात है जो आपको ऊपर पढ़ के बता दिए हैं। जैसे कि लिखा है, सभी जिला परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि प्रखंड परियोजना प्रबंधक को एवं संबंधित प्रखंड मेंटर का साप्ताहिक 7 दिन समीक्षा कर संकुल स्तरीय संगठन और प्रखंड स्तर पर 30 सितंबर तक सेचुरेट सुनिश्चित करेंगे, और प्रगति को प्रत्येक शुक्रवार को निर्धारित MF में प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे जो है कार्यालय आदेश संख्या जो है आधार पर ये था कि देखिए ये सीधा इसका फंडा है कि हम लोग को जो है जीविका में यदि नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो मिशन क्या है, 11 लाख स्वयं सहायता समूहों को बनाना, ठीक है। तो 11 लाख स्वयं सहायता समूह तब ये बनेगा जब हम सभी लोग जो है टीम वर्क के तरह काम करेंगे, मेल मिलाप होकर के काम करेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों के ओरिएंटेशन हो गया है। और अगर आपके CLF में ओरिएंटेशन नहीं भी, वैसे मतलब डायरेक्ट साक्षात ओरिएंटेशन होगा, उससे पहले आप लोगों को जो है ये वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ओरिएंटेशन में यही चीज़ सब बताया जाएगा। तो आपको एक दिन में जो है 1 दिन का ओरिएंटेशन होगा, जिसमें हम आपको 30 से 35 मिनट का एक वीडियो बना करके पूरा जो है इसका अर्थ को समझाते हुए बता चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो हमेशा मिलते रहे। और आपका अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। और आप लोग जो है हमारा जो है मोटिवेशन के लिए जो है आप सभी जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। आज के वीडियो में इतना ही।